इस वीडियो कॉल में जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये एक ऐसी कलयुगी की बेटी है जिसके पिता की अंतिम चिता जल रही है। उसे वो सिर्फ वीडियो कॉल में देखती है और उससे वीडियो कॉल में तक बैठा नहीं जा रहा। वो बोलती है सब कब खत्म होगा, मुझे जल्दी जाना है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चिल्ला के लाएंगे। आप सोचिए इंसान कितना ज्यादा संवेदनहीन हो चुका है। और जिस आदमी की चिता जल रही है उनका नाम है शिवचरण रामरत्न गुप्ता। उनकी एज 74 साल थी। वो किसी समय में मुंबई के एक बहुत बड़े अच्छे लेवल के कपड़ा व्यापारी थे। अच्छा उनका व्यवसाय चल रहा था, पत्नी के साथ रहते थे। उनकी 3 बेटियां थी। तीनों को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी, अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया और तीनों की बहुत अच्छे घर में अच्छे लेवल से शादी कर दी। एक लड़की नेपाल में, दूसरी यूपी के आजमगढ़ में और तीसरी मुंबई में। फिर समय बदला, शिवचरण जी की चलती दुकान बंद हो गई, उन्हें दुकान में घाटा हुआ। फिर वो अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। वहाँ पे कुछ समय बाद उनकी पत्नी की डेथ हो गई और ये अकेले पड़ गए। कोई बातें करने के लिए नहीं था। कभी कभार इनकी तीनों बेटियां उनसे बातें कर लिया करती थी। फिर जैसे तैसे वो वहाँ समय काट रहे थे। फिर शिवचरण की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। फिर वृद्धाश्रम के जो मैनेजर हैं वो इन लड़कियों को फ़ोन करते हैं कि आपके पिता की तबीयत खराब है, आप आइए मिल के जाइए। ये बोलती है नहीं बहुत दूर है, हम तो नहीं आ पाएंगे। फिर जैसे तैसे वो ठीक हो जाते हैं, वृद्धाश्रम वापस चले जाते हैं। फिर अचानक उनकी 15 दिन बाद फिर तबीयत खराब होती है। फिर इन लड़कियों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो नेपाल वाली लड़की बोलती है कि मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। यूपी आजमगढ़ वाली बोलती है कि मैं भी नहीं पाऊंगी। मुंबई वाली बोलती है काम करिए, आप हमें वीडियो कॉल में पूरा प्रोसेस दिखा दीजिए। सोचिए अब जमाना देखिए। फिर ये तीनों कलेक्टिवली 5100 रुपये वृद्धाश्रम वालों को दे देती हैं और बोलती हैं कि आप अंतिम संस्कार अपने लेवल से कर देना। वीडियो कॉल में ये पूरा देख रही है, कोई शर्म नहीं। और उसके बाद भी वो बोलती है कि ये सब कब खत्म होगा, जल्दी बताइए, मुझे नहाने भी जाना है। फिर इनकी जो सबसे छोटी मुंबई वाली लड़की है वो बोलती है कि सब अच्छे से हो गया, आप वीडियो बना के मुझे भेज देना। हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। फिर जब वृद्धाश्रम वाले इन्हें बोलते हैं कि आप अस्थियां कलेक्ट करने आएंगी, उन्हें विसर्जित करने आएंगी, तो ये बोलती हैं कि अब तो पापा भी नहीं रहे, अब आके क्या करेंगे, आप अस्थियां भी विसर्जित कर देना। ये है आजकल की औलाद, जहाँ पे हम बोलते हैं लड़के संवेदनहीन होते हैं, लड़कियाँ अपने माँ बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं। तो देखिए संवेदनहीनता का कोई जेंडर नहीं होता, संस्कारों का कोई जेंडर नहीं होता। चाहे लड़का चाहे लड़की, औलाद औलाद होती है। और आजकल के ज़माने में रिश्तों का सच यही है। सोचिए क्या नेपाल, क्या यूपी, क्या मुंबई, हरियाणा पहुंचना, सोनीपत पहुंचना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भी ये वृद्धाश्रम वाले ये तक बोलने के लिए तैयार थे कि अगर आप बोलेंगे तो हम बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हैं। वो 2 दिन रखने को तैयार है। पर इन लड़कियों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपने पिता के अंतिम दर्शन करने में। सोचिए एक ऐसा पिता जिसने अपनी बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया, जिंदगी में कोई कमी नहीं रखी, वो अपने पिता के अंतिम दर्शन तक के लिए नहीं आ पाई। उनके पिता की बड़ी इच्छा थी अपनी बेटियों से मिलने की। वृद्धाश्रम वालों ने उन्हें कहा था कि आप आइए, आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं। पर ये लड़कियां अपने पिता को देखने तक नहीं गई और वो अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा को लेके पंचतत्व में विलीन हो गए। सो इस पूरे केस से, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है, कलयुग के बच्चों का सच है, रिश्तों की आज की सच्चाई है, मैं सिर्फ आपको यही चीज बोलूंगी कि अपने बच्चों को संवेदनशील बनाइए, उन्हें दूसरों के दुख को समझने वाला बनाइए, तभी वो आपका भी दुख समझेंगे। अगर आप बोलेंगे कि हमें दूसरे से क्या करना है, तो याद रखिए वो आपके भी कभी फिर काम आने वाले नहीं है। सो इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।